जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का टोटली जितना नियम होता है पूरा कंप्लीट रूल्स हम आपको करवाएं, ठीक है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हमारा रूल्स कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में, नाउन तो आपको पता ही है ना, अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको क्या दिख जाए भाई, एस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, एस एच दिख जाए, सी एच दिख जाए, ठीक ना, ओ दिख जाए, एक्स दिख जाए और जेड दिख जाए, ठीक ना। अगर किसी भी नाउन के अंत में मेरे भाई अगर इसमें से आपको कोई भी एक वर्ड दिख जाता है ना, तो सिंपल से क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं और हमारा क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। ई एस लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक ना। चलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल से हम समझते चलेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, पहला हम एग्जाम्पल्स लेते हैं बस। क्या लेते हैं, बस। तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में देखिए यहाँ पे एस आया है ना, तो सिंपल से करना क्या है, इसमें हम ई एस जोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं क्लास। इसमें हमको डबल एस दिख गया ना, तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, इसमें भी एस जोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे हम ले लिए ब्रश। क्या ले लिए, ब्रश। यहाँ पे एस एच आ गया ना, तो हमारा नियम क्या कहता है कि अगर इनमें से कोई भी एक आ जाए तो आपको सिंपल से लास्ट में ई एस जोड़ देना। देखिए हम यहाँ पे ई एस जोड़ते चल रहे हैं ना, तो हमारा प्लूरल बनता जा रहा है, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे हम एक ले लिए बॉक्स। क्या ले लिए, बॉक्स। तो अब हम इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी हम ई एस जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। हम आपको इंग्लिश ऐसे सिखाएंगे कि अगर आपको उसका हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आएगा फिर भी आप इंग्लिश में स्कोर कर आएंगे, ठीक ना, प्लस पॉइंट ही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए क्विज। क्या ले लिए, क्विज। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी ई एस जोड़ देंगे, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे हम मैंगो ले लिए, मैंगो ले लिए, तो मैंगो ले लिए तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। समझ में आए ना। तो ये हो गया कि अगर किसी भी नाउन के अंत में एस आए, ठीक ना, एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, ओ आए, एक्स आए, जेड आए, तो क्या करते हैं, ई एस जोड़ के सिंपल सा हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक। चलिए, एक यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, एक यहाँ पे नोट कर लीजिए। अभी हमने बात की है पिछले नियम में कि सी एच आ रहा था। क्या आ रहा था, सी एच आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि जब सी एच को क पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, जब सी एच को क पढ़ा जाए, सी एच को क पढ़ा जाए तो सिर्फ एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक ना। चलिए, ये हम एक अपवाद है भाई। चलिए इसको हम नियम से समझते हैं कि हमने क्या कहा कि अगर सी एच को क पढ़ा जाए तो क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया, नाउन ले लिया कि मोनार्क। क्या है, अब इसका उच्चारण क्या होता है, मोनार्क होता है। तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। क्या हो जाएगा, मोनार्क्स। ऐसे ही स्टमक हो गया। क्या हो गया, स्टमक। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हम एस जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा, ठीक ना। हो गई बात। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में, ठीक ना, अगला हमारा नियम कहता है कि अगर नाउन के अंत में आपको क्या दिख जाए, वाई दिख जाए। क्या दिख जाए भाई, किसी भी नाउन के अंत में आपको वाई दिख जाए
ठीक ना, और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, y को हटा देते हैं और IES जोड़ते हैं, y को हटा देते हैं और IES जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो अगर आपको कॉन्सोनेंट नहीं पता है तो हम आपको जल्दी जल्दी बता दें कि A, E, I, O, U इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी जो भी बचते हैं हमारे 21 वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं। A, E, I, O, U इसको छोड़ के बाकी जितने अल्फ़ाबेट बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं। ठीक ना, समझ में आया आपको। चलिए अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारा नियम कह रहा था कि y आ जाए अंत में और y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए IES जोड़ देंगे। ठीक ना, चलिए हम अपना एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल्स है जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया लेडी, क्या ले लिया, लेडी। तो अब हम यहाँ पे लेडी ले लिया ना, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे, देखिए तो जब प्लूरल बनाएंगे तो y आया है ना अंत में, और y से पहले क्या है, d, तो कॉन्सोनेंट है, तो हम d के बाद y को हटा देंगे और यहाँ पे IES जोड़ देंगे, लेडीज हो गया। ठीक ना, उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या है, सिटी है ना। तो अब हम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, y से पहले तो कॉन्सोनेंट आया है, तो कॉन्सोनेंट आया है तो क्या करेंगे, y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। ठीक ना, उसी तरह चलिए और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अच्छा इससे हम यहाँ पे ले लिए स्टोरी, क्या ले लिए, स्टोरी। तो जब स्टोरी ले लिए, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, y को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। ठीक ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरीज। ठीक है, बस y को हटाना है, बस y को हटाना है और IES जोड़ देना है। उसी तरह ले लिए हम आर्मी। ठीक है, जब हम आर्मी ले लिए तो बस y को हटाइए, IES जोड़ दीजिए। कुछ भी आए अंत में y हो और y से पहले अगर आपको कहीं भी कॉन्सोनेंट दिख जा रहा है तो आप सिंपल से क्या करेंगे, y को हटाएंगे और IES जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है दोस्तों, अगला नियम कहता है कि अगर नाउन के अंत में, ठीक है, अगर नाउन के अंत में क्या आ जाए, y आ जाए और y से पहले कोई भावेल हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल से उस नाउन के अंत में s जोड़ देंगे और हमारा प्लूरल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे ये नियम लागू होता है। तो चलिए देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल्स हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आए। बॉय, हमने यहाँ पे बॉय ले लिया। अब बॉय में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अंत में y तो है लेकिन y से पहले जो o है हमारा वावेल है। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, वावेल हमारे कौन कौन से होते हैं, a होता है, e होता है, I, O, U, ये 5 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वावेल होते हैं। अब बाकी सारे इसको छोड़ के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक ना, तो चलिए अब इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हम सिंपल से इसमें s जोड़ देंगे। ठीक ना, हमारा रूल्स क्या कहता है कि अगर नाउन के अंत में y आ जाए और y से पहले वावेल हो तो क्या करेंगे, सिंपल से बस s जोड़ देंगे। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए और आप कभी जिंदगी में ना भूलें। ठीक ना, चलिए अगला हमारा क्या है रूल्स, की, KEY। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ई क्या है, हमारा वावेल है, तो हम सिंपल से करेंगे क्या, एस जोड़ देंगे, हमारा प्लूरल बन गया। ठीक ना, उसी तरह यहाँ पे हम ले लिए वैली। ठीक है, वैली, VALLEY। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल से हम एस जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, चलिए अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है, ध्यान से समझते चलिए, वीडियो भले थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा कंप्लीट नियम आपको इसमें मिलेगा। अगला हमारा नियम कहता है कि अगर नाउन के अंत में, अगला हमारा नियम क्या कहता है कि अगर नाउन के अंत में आपको क्या दिख जाए, F दिख जाए या FE दिख जाए, क्या दिख जाए,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर नाउन के अंत में अगर आपको एफ दिख जाए या एफ ही दिख जाए तो आप इसको किस चीज़ में बदलेंगे, भी ई एस में बदलेंगे, ठीक ना, भी ई एस में बदल देते हैं अगर नाउन के अंत में एफ या एफ ही दिख जाता है तो, ठीक ना। चलिए ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया CAL एल्फ, काल्फ, आप समझते हैं ना, यहाँ पे क्या आया है, अंत में एफ आया है ना, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ हट जाएगा और VES जुट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहाँ पे वाइफ, क्या लेते हैं, वाइफ। अब यहाँ पे देखिए अंत में क्या आया है, FE आया है ना, तो FE हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, VES जुट जाएगा, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लाइफ, क्या ले लेते हैं, लाइफ। इसमें भी एफ ही आया है ना, तो एफ ही हट जाएगा और क्या हो जाएगा, VES जुट जाएगा, ठीक ना। उसी तरह एक और एग्जाम्पल्स हमारा है नाइफ, क्या है, नाइफ। इसमें भी क्या आया है, एफ ही आया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे VES जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम कहता है, अगला हमारा नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में क्या आ जाए, OOF आ जाए, RF आ जाए, IEF आ जाए, ठीक है, और FF आ जाए, जब इन चारों में से कोई रहे ना तो सिंपल से हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं और हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक ना। OOF, RF, IEF और FF जब इतना आता है तो बस हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं और हमारा प्लूरल बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल्स हमारा ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए चीफ, क्या ले लिए, चीफ। जब यहाँ पे चीफ ले लिए, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी इसको प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, CHIEF आया है ना, तो सिंपल से बस इसमें हमको क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, ठीक ना। यहाँ पे हम ले लिया हुफ, OOF आया है ना, यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, बस एस जोड़ देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा, ठीक ना। चलिए और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया गल्फ, यहाँ पे हमने ले लिया गल्फ, तो अब सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, हम हो जाएगा हमारा गल्फ, ठीक ना। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया टर्फ, क्या ले लिया, टर्फ, TURF आया है ना यहाँ पे, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, बस यहाँ पे एस जोड़ देंगे, ठीक ना। ये हो गया सिंपल सी बात, ठीक। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगला रूल्स हमारा क्या कहता है कि अगर नाउन के अंत में ओ आ जाए, नाउन के अंत में ओ आए और ओ से पहले वावेल हो, वावेल मैंने आपको बताया AEIOU, ये पांचों के पांचों क्या हैं, वावेल हैं, और इन सब को छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं, ठीक ना। तो अगर इससे पहले वावेल आ जाए तो इसको जब प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, बस एस जोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया बम्बू, क्या ले लिया, बम्बू। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंत में ओ आया ही है, लेकिन ओ से पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वावेल दिख रहा है। तो जब सिंपल से इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बस हम एस जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद से चलो ले लेते हैं हम अगला एग्जाम्पल, रेशियो, क्या ले लिए, रेशियो। अब देखिए अंत में ओ आया है लेकिन ओ से पहले आई है और आई तो हमारा वावेल आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा एस जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जितना एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको नियम याद होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वर्ड ले लेते हैं, सिनेरियो, क्या लेते हैं, सिनेरियो। यहाँ पे देखिए अंत में ओ आया है और ओ से पहले आई है, तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस हम सिंपल सा एस जोड़ देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं ना जिसका हम बीच वाला जो है वर्ड चेंज करके और प्लूरल बनाते हैं, जो कुछ चुनिंदा वर्ड होते हैं। चलिए उसको हम एग्जांपल से ले लेते हैं। देखिए इसको जो फिट हो जाएगा, क्या होगा? फिट होगा। इसी तरह यहाँ पे गुज है, ठीक ना, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो बीच का वर्ड है इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ये डबल ई एस ई हो। जब मैन का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लिए यहाँ पे टूथ, जब यहाँ पे टूथ ले लिए तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके साथ साथ एक और अच्छा वर्ड है जो कि हमेशा प्रयोग में आता है, वुमेन। वुमेन है, इसको भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बीच वाला ही वर्ड चेंज हो रहा है, ठीक ना। चलिए इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अगले रूल्स की। तो अगला रूल्स कहता है कि कुछ संयुक्त शब्द जो होते हैं जिसके प्रथम पद का प्लूरल बनाते हैं, यानी कि जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं उसका जो मुखिया यानी कि जो उसका मेन वर्ड होता है उसी का हम बनाते हैं। यानी कि जो भी कंपाउंड नाउन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त संज्ञा, ठीक ना। संयुक्त संज्ञा इसका मतलब क्या होता है कि वैसी संज्ञा जिसमें दो से अधिक वर्ड मिले हों, ठीक ना, जिसमें दो से अधिक वर्ड मिले हो। चलिए आपको एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए, देखिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ये हो गया ना। तो ये कंपाउंड नाउन में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कितने वर्ड मिलके बने हैं, ठीक। अब जब इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें आपको मेन कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे हमको कमांडर दिख रहा है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? एस लगा के बनाएंगे। जो मेन होता है उसी में हम एस लगा देते हैं, बाकी वैसे ही हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे इसमें आता है, बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पासर बाई। पासर बाई, अधिकांश लोग क्या करते हैं? इस बाई में एस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम किस में एस लगेगा? तो पासर, इस यहाँ पे एस लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, क्योंकि आर भी एस की तरह ही बन गया है। चलिए यहाँ पे क्या है? पासर्स, यहाँ पे एस लग जाएगा और उसके बाद हो जाएगा बाई, ऐसे ये प्लूरल बनेगा, ठीक ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल, सन इन ला, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, सन इन ला। जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? अधिकांश लोग क्या करते हैं कि ला में एस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सन्स में लगेगा, सन्स इन ला होगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितना एग्जाम्पल्स आप करेंगे उतना ही आपको बेहतर बनेगी इंग्लिश, ठीक है। हम आपको इंग्लिश वैसे सिखा रहे हैं, आपको हिंदी मीनिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ग्रामेटिकल पोर्शन में अपना अच्छा स्कोर कर आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ब्रदर इन लॉ। क्या है? ब्रदर इन लॉ। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिंपल से आप तो बना ही लेते होंगे। चलिए क्या हो जाएगा आपका? ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ये हमारा प्लूरल बन गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले नियम की तरफ। अगला हमारा नियम क्या कहता है कि किसी भी नाउन का, ठीक ना, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नियम है यह, किसी भी नाउन का अगर प्रथम पद जो है, अगर जो प्रथम वर्ड जो है क्या है, मैन हो या वोमैन हो, मैन हो या वोमैन हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? दोनों पक्षों का प्लूरल बनाते हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी भी नाउन का जो प्रथम पद हो, वो चाहे मैन हो या वोमेन हो, इन दोनों में से कोई हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का प्लूरल बनाएंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, मैन टीचर।
मैन टीचर, इससे क्या तात्पर्य है कि जो अध्यापक है वो क्या है, जेंट्स है, ठीक ना। तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों पक्षों का प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो मैन का हमारा हो जाएगा मेन और टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर्स, क्या हो जाएगा, टीचर्स, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे आप यहाँ पे ले लेंगे वुमेन टीचर, यहाँ पे आप ले लिए वुमेन टीचर, तो जब वुमेन टीचर है, अब इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, वुमेन का अभी प्लूरल बनाएंगे तो वीमेन हो जाएगा और टीचर का टीचर्स हो जाएगा, ठीक है, हो गया ये। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अपवाद कह सकते हैं, ये इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, साथ में हम अपवाद को भी देखते चलेंगे ताकि हमको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए, आपको कहीं भी मैन ईटर दिख जाए ना, मैन ईटर दिख जाए, तो मैन का मेन नहीं होता है, यहाँ पे हम वैसे चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल से बस कर देंगे मैन और ईटर का ईटर्स होगा, सिर्फ लास्ट वाले का हम चेंज करते हैं, ठीक ना, सिर्फ लास्ट वाले को ही क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक ना। उसी तरह वुमेन ईटर कर लेंगे, यहाँ पे मैन की तरह अगर यहाँ पे वुमेन कर लेंगे तो भी लास्ट वाले का ही हम बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट नियम अब हमारा आगे आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त नियम है कि अगर आपको नाउन के अंत में क्या दिख जाए, यूएम दिख जाए, एम दिख जाए, आई एस दिख जाए, यू एस दिख जाए, ठीक है ना, उसके बाद ओ एन दिख जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, यू एम को हम चेंज कर देते हैं ए में, किस में चेंज करते हैं, ए में चेंज कर देते हैं, आई एस जो है इसको चेंज करते हैं ई एस में, ठीक है ना, और जो हमारा यू एस है इसको चेंज करते हैं आई में, और जो हमारा ओ एन है इसको चेंज करते हैं ए में। ये चारों के चारों का अलग अलग क्या होता है, चेंज होता है, अलग बदलाव होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया मीडियम, क्या ले लिया, मीडियम, अंत में क्या आ गया भाई, यूएम आ गया ना। अगर हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूएम हट जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो जब ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह मीडिया, क्या हो जाएगा, मीडिया, यानी कि जो मीडिया है वो प्लूरल नाउन हो जाएगी, ठीक ना। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एजेंडम, क्या है, एजेंडम, फिर यहाँ पे यूएम आ गया ना, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे यूएम हटा देंगे, उसके बाद यूएम की जगह हम ए लगा देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। फिर से यहाँ पे देख लीजिए क्या है, डाटम, इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाटा, ठीक है, अच्छा है ना। उसके बाद चलिए बात करते हैं एनालिसिस, बहुत ही फेमस वर्ड है एनालिसिस, आई एस आया अंत में, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एस की जगह हम ई एस रख देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीनियस, यहाँ पे यूएस आ गया ना, तो यूएस को हम किस में चेंज कर देते थे, आई में करते थे चेंज, तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूएस को भी हम आई में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, जिन्नी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है क्रिटेरियन, क्या है, क्रिटेरियन, ओ एन आया ना, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटेरिया, क्रिटेरिया आप समझते हैं ना, जैसे किसी भी वैकेंसी में अगर आप जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्रिटेरिया होता है कि हाँ आप ये आपको इसको ज्वाइन करने के लिए इस चीज़ को फेस करना होगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, हो गई बात ये। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा नियम कहता है कि अगर किसी भी, अगला जो हमारा नियम कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में, ठीक ना, मैन आए, क्या आता है, पहले तो स्टार्टिंग में आया था,
अब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको क्या दिख जाए, मैन दिख जाए, और उस मैन का जो संबंध हो व्यक्ति से होना, ठीक है, व्यक्ति से हो, तो इसका तो प्लूरल मेन हो जाएगा, ठीक है। मैन का संबंध व्यक्ति से हो तो मेन होगा। लेकिन अगर व्यक्ति से संबंध न हो तो अब क्या करेंगे, अगर व्यक्ति से संबंध न हो तो इसका हम मैंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मैंस कर देते हैं। आपको समझ में आया? हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी नाउन के अंत में क्या आ जाए, मैन आ जाए, और उसका संबंध किसी व्यक्ति से हो। जैसे कहने का मतलब हो गया, देखिए अभी मैं बताया कि फिशरमैन, क्या है, फिशरमैन। तो जब मैंने फिशरमैन कहा तो उसका मछुआरे से हुआ ना, क्योंकि वो मछुआरा व्यक्ति है, ठीक है। अगर फिशर वोमैन कह देता तो मछुआरा यानी कि फीमेल हो जाता, तो वहाँ व्यक्ति से संबंध हो रहा है, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैन का जो संबंध है वो व्यक्ति से न हो तो उसको हम मैंस कर देते हैं। जब प्लूरल बनाना होता है तो मैंस कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल्स लें तो हम पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं इंग्लिश मैन। क्या लेते हैं, इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन जो है तो इसका तो सीधे सीधे संबंध है उसके अंग्रेज, यानी कि वो अंग्रेज है, यानी इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो भाई हो जाएगा इंग्लिश मैन्स। क्या हो जाएगा, सॉरी, इंग्लिश मैन। ये भी व्यक्ति संबंध हुआ कि नहीं हुआ, ये अंग्रेज की बात कर रहे हैं, तो ये जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा इंग्लिश मैन, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। ये तो हो गया मैन जो है व्यक्ति से संबंधित था। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो व्यक्ति संबंधित नहीं है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जिसका संबंध जो है कि मैन से नहीं है। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्राह्मण। क्या ले लिए, ब्राह्मण ले लिए। और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्राह्मण है, मैन है, ये तो एक क्या है, जात बात की आ गई बात। तो यहाँ पे जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा ब्राह्मण्स, एस लगा देंगे ना, ठीक है। उसी तरह हम ले लिए मुसलमान। क्या है, मुसलमान, ये भी एक जाति है, तो यहाँ पे व्यक्ति से संबंधित नहीं है। जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुसलमान्स, बस एस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है कि अगर नाउन के अंत में, अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको क्या दिख जाए, फुल दिख जाए। क्या दिख जाए, फुल दिख जाए। सिंपल सी बात है, आपको नाउन के अंत में फुल दिख जाए, जब प्लूरल बनाने के लिए सिंपल सा हम एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक ना। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लिए स्पून फुल। स्पून फुल आप सुनेंगे वर्ड, बहुत चर्चित वर्ड है। स्पून फुल का मतलब होता है चम्मच भर, ठीक ना। तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा भाई, एस जोड़ देंगे, फुल में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, फुल्स हो गया। उसी तरह से अब ले लिए अगला एग्जाम्पल माउथ फुल, ठीक है, माउथ फुल। आप लोग अपने से बनाइए, मैं यहाँ पे वर्ड लिख दे रहा हूँ। माउथ फुल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया ग्लास फुल, ठीक है, ग्लास फुल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हैंड फुल, हैंड फुल, ठीक है। तो आई होप आप लोग बना चुके होंगे। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। माउथ फुल है तो आपको सिंपल से इसमें क्या करना है, एस जोड़ देना, माउथ फुल्स कर देना है। फिर यहाँ पे ग्लास फुल है तो यहाँ पे भी एस जोड़ देना है। यहाँ पे हैंड फुल है तो यहाँ पे भी बस एस जोड़ देना है। ये ऐसे बन गया प्लूरल, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से अब हमारे पास एक दो नियम ऐसे बच जाते हैं जो कि कॉमन एरर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिले।